नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और अभी पेपर 5, 6 और 7 मार्च को होना बाकी है। तो जिनका पेपर अभी 5, 6 और 7 मार्च को है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज के इस क्लास में टॉप 70 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हिंदी, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज का ये क्लास आपको अंतिम तक देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में इस बार आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो गुरु है, गुरु केलुचरण महापात्रा, ये किस नृत्य के कलाकार हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, और सत्रिया जो है साथियों, सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये जो नृत्य है या लोक नृत्य है, कुणबी लोक नृत्य, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, गोवा का। यानी कुणबी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो गोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और पहले इसको सदिर के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, भारतनाट्यम। याद रखना, भारतनाट्यम को पहले सदिर के नाम से ही जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली भी केरल का है। कथक मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है, इसको कौन सा देश प्रदान करता है, तो याद रखिएगा, स्वीडन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा, क्रिकेट से। क्रिकेट यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है साथियों तैराकी से। याद रखिए, तैराकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो भाई देखिए, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जलज, जलज दिख रहा है ना साथियों, जलज जो है ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। यहाँ पर जो है ना, ये मनुष्य गलती से टाइप हो गया है। तो ये यहाँ पर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाभाविक रिक्त स्थान है, विपत्ति में होती है। तो भाई स्वाभाविक जो है वो किसकी, स्वाभाविक की किसकी विपत्ति में होती है। तो देखिए, स्वाभाविक की परख जो होती है ना, परख विपत्ति में होती है। तो ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर परख आएगा कि भाई स्वाभाविक की परख विपत्ति में होती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परख। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि विवेक रिक्त स्थान है से जागृत होता है। तो विवेक किससे जागृत होता है, तो साथियों विवेक जो है ये भाई शिक्षा से जागृत होता है। तो ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा, शिक्षा आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा मैं परिश्रमी हूं, उसने कहा मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा। यानी इसका सरल वाक्य आपको बताना है। उसने कहा मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा, यही होगा कि भाई उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, यही होगा ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। अम्ब के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। भाई इनमें से कौन सा अम्ब का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, अम्ब का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी, माता। माता का ही पर्यायवाची शब्द अम्ब होता है ना। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माता। आइए, माता का अन्य पर्यायवाची शब्द यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि माता होता है, जननी होता है, जन्मदात्री होता है, माँ होता है, प्रसूता, जनयत्री,
और कल्याणी होते हैं। याद रखना, ये सभी माता के पर्यायवाची शब्द हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें कोई संदेह ना हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों निसंदेह होगा। ऑप्शन नंबर ए निसंदेह करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों बहुसंख्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक। अगला क्वेश्चन है बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों देखिए बैसाख नंदन ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो भाई गधा का। ये गधा का ही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। आइए गधा के अन्य पर्यायवाची शब्द यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि गधा होता है गधा, गदर्भ, मूर्ख, खर, नासमझ। गधा तो मैंने बताया आपको, ठीक है। ये सभी जो है साथियों गधा का ही पर्यायवाची शब्द होता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है बराबर वालों का मुकाबला। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो बराबर वालों का मुकाबला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रतिद्वंद। क्या होगा? प्रतिद्वंद होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पीढ़ी के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पीढ़ी के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है साथियों शोक। याद रखिएगा शोक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है? तो भाई तिमिर का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है आलोक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आलोक। अगला है कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मेहनत ना करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कप मंडूक होना, कूप मंडूक होना, माफ करना, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्या होता है? कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ, तो याद रखना अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आगे देखिएगा, अगला सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों सूक्ष्म का विलोम शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना स्थूल होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? करेंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह जी। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और लोकसभा अध्यक्ष आपसे अगर पूछे तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, और लोकसभा के महासचिव पूछे तो उत्पल कुमार सिंह है। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो साथियों अभी वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा राजीव कुमार, जो कि साथियों भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। याद रखना। आगे देखिएगा वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग होता है और चुनाव आयुक्त अलग होता है। तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा अरुण गोयल जी। ऑप्शन नंबर बी अरुण गोयल। आगे देखिए प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो भाई टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से था? तो याद रखना भारतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ड महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? यानी ड महल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? तो याद रखिए ड महल लोक नृत्य का संबंध है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए विदेशिया की बात करें, यह साथियों बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिहार। आगे देखिए उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? यानी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा भाला फेंक से, जिसको बोलते हैं जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट है हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती हैं? तो भाई हिना सिंधु का संबंध किस खेल से है साथियों? तो याद रखिएगा निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर सी निशानेबाजी। खिलाड़ी सोमा विश्वास ये किससे संबंधित है? तो सोमा विश्वास का संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है। तो ये एक एथलेटिक्स है। ऑप्शन नंबर बी एथलेटिक्स। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस फसल तक सीमित थे? तो देखिए भारत में हरित क्रांति के लाभ जो है वो गेहूं और चावल तक ही सीमित थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के बीच में हुई थी, और किसने शुरू की थी? तो एमएस स्वामीनाथन जी ने। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी हरित क्रांति? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे अगर आपसे पूछे? तो याद रखिएगा सभी साथी, देखिए किस प्रधानमंत्री के समय में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना है हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे।
चलिए आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य के या मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक अगर पूछे मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखिएगा बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे अगर पूछे तो नागदशक। याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? तो भाई, पारसियों का जो नववर्ष होता है उसको नवरोज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए नवरोज। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व ये बिहार में मनाया जाता है ज़्यादातर, और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो साथियों, सागा दावा जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख पर्व है, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, लोसार त्योहार जो है ये साथियों कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा त्योहार जो है ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अगला है सुरुई लिली। देखिए, सुरुई लिली किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो साथियों, सुरुई लिली भी जो है ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। जैसे कि आपसे पूछ सकता है त्रिशूर, है ना, त्रिशूर पूरम कहाँ मनाया जाने वाला त्योहार है? तो याद रखिएगा केरल में। आपसे पूछा जा सकता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल के डीजी, ठीक है, यानी एसएसबी के महानिर्देशक कौन है अभी? तो वर्तमान में एसएसबी के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी जी। कौन है भाई? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? तो बीएसएफ के महानिर्देशक वर्तमान में है नितिन अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, नितिन अग्रवाल। वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? याद रखिए अनीश दयाल सिंह जी। और यहीं अगर आपसे सीआईएसएफ का महानिर्देशक पूछे तो याद रखना नीना सिंह जो कि वर्तमान में सीआईएसएफ की महानिर्देशक बनी है, अभी नहीं, है ना। आगे देखिएगा, किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय संवर्ती सूची में आ गया है? तो देखिए, वन तथा वन्य प्राणी विषय जो है ये किस संशोधन के अंतर्गत संवर्ती सूची में आ गया है? तो याद रखना है आपको, करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये साथियों एक मूल कर्तव्य है जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A का खंड जी में है, याद रखना जी में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई देखिए, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुमन बेरी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभी जया वर्मा सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भाई देखिए, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में। आगे देखिएगा, अगला है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो याद रखना अनुच्छेद 21 का खंड ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, रबी फसलें ये कब बोई जाती है? तो याद रखना रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे, ठीक है, जो मृत्यु के समीप हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों, जो मृत्यु के समीप हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो मरणासन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरणासन याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो भाई दही, यहाँ साफ साफ लिखा जा रहा है, दही जो है ये तद्भव रूप है, बाकी चक्र, त्वरित और दुग्ध ये सभी तत्सम रूप है ना, तत्सम रूप है ये सभी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो देखिए ग्राहक, बाकी गधा, गाय, घड़ा ये सभी तद्भव रूप है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बिना पानी होता है साथियों।
बिना पानी होता है ना, बिल्कुल बिना पानी तो होता ही है। इसके अलावा शारदा भी होता है, बानी भी होता है। कमला जो है ये साथियों सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द होता है अंशु, रश्मि, मयूख। प्रकाश जो है, ये प्रकाश जो है साथियों ये किसका भाई? तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अब देखिए प्रकाश के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्रकाश का पर्यायवाची शब्द आपका प्रदीप होता है, चमक होता है, ज्योति होता है, उज्ज्वला होता है, प्रदीप्ति होता है, रोशनी होता है, याद रखना। आगे देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द उत्पल होता है, नलिन होता है, जलज होता है, राजीव होता है, रसाल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा रसाल। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए सागर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो जैसे कि अम्बुदी होता है, रत्नाकार होता है, बारिश होता है, निर्जर जो है ये सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सागर के अन्य पर्यायवाची शब्दों में समुद्र होता है, पयोधी होता है, उदधि होता है, पारावार, नदीस, इसके अलावा निर्निधि, अर्नब, पायोनिधि, अवधि, बारिश, जलाधाम, निरधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि आदि होता है। और बात करें यहाँ निर्जर के, तो निर्जर का पर्यायवाची शब्द होता है देव, सूर, अमर, अमर्त्य, त्रिशद आदि, याद रखना। आगे देखिए अनिल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो साथियों अनिल हवा, पवन का ही पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा पवन का। आगे देखिएगा कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो देखिए आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो मनोरंजन मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिएगा शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई हर्ष का विलोम शब्द होता है साथियों विषाद, याद रखिएगा विषाद, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? तो मृदुल का विलोम शब्द होता है रुक्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होता है? तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत में सहायक होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो करेक्ट आएगा 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 का क में है। आगे देखिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? राज्यपाल करता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। अगला है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो याद रखना अनुच्छेद 111 के तहत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल बी आर चौधरी, आर हरि कुमार, मनोज मुकुंद नरवाने या जी अशोक कुमार। चारों में से कोई एक आंसर होगा, सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथ ही में बताना आपका पेपर कब है। वीडियो को एक लाइक कर देना। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।